हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मार्शल योजना, यूरोपीय संघ और उसकी विशेषताएं और कमजोरियां, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको आसियान भी कहते हैं, और आसियान के मुख्य उद्देश्य, उसकी शैली, विजन 2022, क्षेत्रीय मंच, और चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीनी के साथ भारत के कैसे संबंध थे, और जो भारत और चीन जो संबंध है उसमें क्या सुधार आए। तो चलिए जो सोवियत संघ है उसके विघटन के बाद उभरने वाली सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र थे, एक तो यूरोपीय संघ था और एक आसियान था। तो हमारा टॉपिक था इसमें पहला मार्शल योजना। दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत नुकसान हुआ था यूरोप में, और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने में कि जबरदस्त मदद की थी, और मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है इसी को ही। और 1948 में जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन हुआ था, और 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों में देखरेख की थी, और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ था, और 1992 में यूरोपीय संघ बना था, और 1967 में आसियान, और 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच बने थे। अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ क्या होता है। तो यह संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादातर राजनीतिक हो गया है, और यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। इसके पास अपना झंडा है, अपना गान है, और स्थापना दिवस भी है इसका, और मुद्रा भी है इसकी अपनी खुद की। और 2003 में संविधान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा, संविधान नहीं बना। अब हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं। तो जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव है इसमें, और 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसकी, और सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर था, और इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी थी इसकी, और 2 सदस्य थे इसके, एक तो फ्रांस और ब्रिटेन, और वीटो पावर मिली थी इनको। और दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी सेना है वो इसी की थी, और 550 से अधिक परमाणु हथियार इसके पास है। अब हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ की कमियां या कमजोरियां। तो इसके जो सदस्य देश हैं वे अपनी विदेश और रक्षा नीति हैं जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं, जैसे कि इराक पर हमले के मामले। यूरो मुद्रा को लागू करने का विरोध है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से इनकार किया है। अब हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको आसियान भी कहते हैं। तो 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी, और इसमें 5 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में शामिल 5 देश कौन से हैं? ब्रुनेई, दारुसलाम और वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब हम देखते हैं कि आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो इसकी आर्थिक विकास तेज था, और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना था, कानून और शासन को सुधारना था, और संयुक्त राष्ट्र के जो नियम हैं उस पर आधारित शांति व स्थायित्व को बढ़ाना था। आसियान शैली तो अनौपचारिक है, टकराव रहित है, और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका है इसका, और दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन है आसियान। अब आसियान के 3 अंग या स्तंभ है। तो एक है आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब हम देखते हैं इनको एक एक करके। तो जो आसियान सुरक्षा समुदाय है उसमें जो सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना होता है, हस्तक्षेप को बढ़ावा और शांति सहयोग को बढ़ावा होता है इसके अंतर्गत। अब आर्थिक समुदाय, इसमें साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ाना, उत्पादन आधार तैयार करना, और इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को करना होता है। अब हम देखते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और आसियान देशों की सुरक्षा करता है, और इसमें विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना होता है। अब हम देखते हैं कि आसियान विजन 2022। तो आसियान के विजन दस्तावेज 2022 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका हुई थी। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति, यह बात निकली है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो चीन जितना आज विकसित हुआ है यह सब नई आर्थिक नीतियों के कारण है। 1958 में जो मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन ने बहुत तरक्की की। मुक्त द्वार की नीति देंग शाओपिंग ने अपनाई है, और चीन के आर्थिक विकास की रफ्तार को देखकर लगता है कि चीन 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, और इसी कारण चीन का प्रभाव बढ़ रहा है।
अब है 1950 या फिर उसके प्रारंभ के दशक में चीन कैसा था। 1950 में चीन कैसा था, तो चीन साम्यवाद अपना रहा था और पूंजीवाद दुनिया से दूरी बना रखी थी। इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चीन खेती से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाता था। विदेशी मुद्रा की कमी थी इसके पास, और चीन आयात करने वाला सामान घरेलू स्तर पर बनाने लगा था। चीन ने रोजगार की स्थिति अच्छी थी। अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी, लेकिन जनसंख्या 2 से 3% बढ़ रही थी, नुकसानदायक थी। जो कि 1970 के दशक में यहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए और 1972 में अमेरिका से संबंध सुधारे और 1973 में चारुएन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण प्रस्थान किया। कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। थोक तरीके को नहीं अपनाया, अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण, 1998 में उद्योगों का निजीकरण और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हुआ। अब हम देखते हैं भारत और चीन के कैसे संबंध थे। तो हिंदी चीन भाई भाई का नारा बहुत प्रसिद्ध था। चीन भारत का 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत हार गया। सीमा विवाद, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में प्रदेश में है सीमा विवाद, और चीन ने तिब्बत को हड़प लिया है। दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी जो चीन का दुश्मन था। पंचशील का समझौता हुआ। अब हम देखते हैं कि पंचशील समझौता क्या था। तो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना था, एक दूसरे पर आक्रमण न करना था, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना था, समानता, शांतिपूर्वक सहअस्तित्व था। अब हम देखते हैं भारत और चीन संबंधों में सुधार। तो 1962 युद्ध के बाद लंबे समय तक संबंध समाप्त रहे। 1970 में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन भारत के संबंधों में सुधार का प्रयास किया। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं की गई। 1988 में राजीव गांधी जी चीन के कि दौरे पर गए। 1999 से चीन से 30% सालाना व्यापार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।